नमस्कार। उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कल बरेली दौरा, करोड़ों के विकास कार्यों की देंगे सौगात। 100 नई एम्बुलेंस को दिखाएंगे हरी झंडी। नवरात्रि के बाद सपा में बड़ा फेरबदल, 22 जिलों में नए चेहरे होंगे जिलाध्यक्ष, दूसरी जातियों को मिलेगा मौका। आईएएस अभिषेक प्रकाश निलंबन मामला, यूपी सरकार ने केंद्र को भेजी 36 पन्नों की रिपोर्ट। सोलर घूसकांड और भटगांव भूमि घोटाले में अभिषेक भूमिका की जांच जारी। यूपी में आज रात से बढ़ जाएगा टोल टैक्स, 5 से 15 रुपए तक ज्यादा देने होंगे। जानिए किस रूट पर कितना इजाफा। यूपी में अवैध ई रिक्शा और ऑटो के खिलाफ कल से चलेगा अभियान। सीएम योगी के निर्देश पर परिवहन विभाग, नाबालिगों के हाथों में नहीं दिखेगी स्टीयरिंग। और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई ईद की नमाज। जिलाधिकारी और आला अधिकारी नमाज के दौरान मौजूद रहे। सभी जिलों में सुरक्षा के किए गए थे पुख्ता इंतजाम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। महाराजगंज से अहम खबर है, जहां आग की लपटों का तांडव देखने को मिला है। शॉर्ट सर्किट से घर में आग लगी है। घर में रखा लाखों का माल इस अग्निकांड में जलकर राख हुआ है। आपको बता दें, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। महाराजगंज के निचलौल मुख्य कस्बे का यह पूरा मामला है। तो कड़ी मशक्कत के बाद आग पर फिलहाल काबू पाया गया। महाराजगंज के निचलौल मुख्य कस्बे का यह पूरा मामला है। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। आग की लपटों का तांडव देखने को मिला है। महाराजगंज से खबर आपको दिखा रहे हैं। शॉर्ट सर्किट से घर में आग लगी। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। हरदोई से अगली अहम खबर, जहां आभूषण चोरी करने वाले 4 साथी चोर गिरफ्तार किए गए हैं। आपको बता दें, धन सिंह, लल्ला, राहुल, शिवम को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए चोरों के पास से सोने के आभूषण, इन्वर्टर बरामद हुआ है। हरदोई की देहात कोतवाली पुलिस को यह बड़ी सफलता हाथ लगी है। तो यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। पुलिस को यह बड़ी सफलता हाथ लगी है। तो हरदोई से अहम खबर, आभूषण चोरी करने वाले 4 साथी चोर पुलिस के गिरफ्त में आए हैं। पुलिस को यह सफलता हाथ लगी। दिनांक 11 मार्च 2025 की रात्रि थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के ग्राम बरगांव में एक ज्वेलरी की दुकान में कुछ अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी। इस संबंध में थाना कोतवाली देहात में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया व घटना के अनावरण के लिए कई टीमों को लगाया गया था। इसी क्रम में थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा 4 शातिर चोर, जिनके नाम धन सिंह, लल्ला, राहुल और शिवम है, इनको गिरफ्तार किया गया व इनके कब्जे से पुलिस द्वारा सभी चोरी के सामान, जिसमें कुछ पीली धातु के आभूषण, कुछ सफ़ेद धातु के आभूषण व एक इन्वर्टर है, इसको बरामद किया। इस प्रकरण में अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। निधि तिवारी 2014 बैच की आईएफएस प्रधानमंत्री की पीएस बनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया उनको। पहले पीएमओ में उप सचिव के पद पर कार्यरत थी निधि। कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर काम कर चुकी है निधि। तो पहले पीएमओ में उप सचिव के पद पर निधि काम कर चुके हैं। कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर काम कर चुकी है निधि। तो निधि तिवारी 2014 बैच की आईएफएस जो प्रधानमंत्री की अब पर्सनल सेक्रेटरी बनी है। प्रधानमंत्री मोदी का निजी सचिव उनको नियुक्त किया गया है। पहले पीएमओ में उप सचिव के पद पर कार्यरत थी निधि। कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर काम कर चुकी है निधि। अब उनको प्रधानमंत्री का पर्सनल सेक्रेटरी बनाया गया। निधि तिवारी 2014 बैच की आईएफएस अधिकारी हैं। उनको प्रधानमंत्री का निजी सचिव नियुक्त किया गया। पहले भी पीएमओ में उप सचिव के पद पर काम कर चुकी हैं, कर रही थी निधि।
तो निधि तिवारी जो 2014 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं वो प्रधानमंत्री की पर्सनल सेक्रेटरी बनी है। प्रधानमंत्री मोदी का निजी सचिव उनको नियुक्त किया गया। और अगली अहम खबर औरैया से, जहां शादी की खुशियां मातम में तब्दील हुई हैं। रोलर की चपेट में आने से महिला की मौत हुई है। शादी के कार्ड बांटने जा रही थी महिला, इस दौरान अनियंत्रित बाइक की रोलर से टक्कर हुई है। एवरा कटरा थाना क्षेत्र के दोवा मोड़ की यह घटना है। तो औरैया से अहम खबर आपको दिखाना, शादी के कार्ड बांटने जा रही थी महिला, इस दौरान अनियंत्रित बाइक जो है वो रोलर से टकराई है। शादी की खुशियां मातम में तब्दील हुई हैं। एवरा कटरा थाना क्षेत्र के दोवा मोड़ की यह घटना है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। लखनऊ में अब प्रसिद्ध भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के नाम पर एक सड़क होगी। राजधानी में लखनऊ नगर निगम की कार्यकारिणी निकाय की बैठक में इसकी घोषणा की गई है। कुर्सी रोड पर स्पोर्ट्स कॉलेज से इसरो कार्यालय के पास विकासनगर ट्रांजैक्शन तक ये सड़क का नाम सुनीता विलियम्स मार्ग रखा जाएगा। यह प्रस्ताव पार्षद अनुराग मिश्रा और रंजीत सिंह ने दिया था। इस प्रस्ताव को कार्यकारिणी समिति ने मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में नगर निगम की कार्यकारिणी बैठक हुई। इसमें कई अहम फैसले लिए गए। कई प्रस्तावों पर सहमति बनी तो कई पर सहमति न बनने पर उसे कमेटी में भेज दिया गया। बैठक में तय किया गया कि लखनऊ में अब सुनीता विलियम्स के नाम पर एक सड़क होगी। जानकारी देते हुए लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल ने बताया कि सुनीता विलियम भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री हैं। बड़े गौरव की बात है कि 9 महीने 14 दिन तक अंतरिक्ष में रहने के बाद पृथ्वी पर सफलता प्राप्त कर लौटी और इस प्रस्ताव पर सभी ने सहमति भी जताई है। सुनीता जी भारत की बेटी है और भारत देश को उन पे बड़ा गर्व है। वैसे तो पूरे विश्व को आज गर्व है कि अंतरिक्ष में 9 महीने 14 दिन रह करके ये 9 महीने वो अपने देश दुनिया मतलब परिवार सबसे कट के अलग थे और इतना बड़ा रिस्क लिया उन्होंने अंतरिक्ष यात्रा का। मुझे नहीं लगता कि कोई जल्दी ले सकता है, लेकिन उनके ब्लड में भारत का डीएनए था और भारत की महिला हो चाहे पुरुष हो बहुत धैर्यवान होता है, बहुत उत्सुक होता है कोई भी काम करने में। इससे पहले भी कल्पना चावला गई थी चंद्रमा पे, वो भी भारत की बेटी थी। आप ये सोचिए कि आज विश्व में जो एक बड़ा काम कोई नहीं किया वो भारत की बेटियों ने किया है, भारत के बेटों ने किया है। मैं लखनऊ नगर निगम को भी बधाई देती हूँ कि लखनऊ नगर निगम पहला नगर निगम है देश का जिसने अपनी बेटे के नाम पे अपनी सड़क का नामांकन किया है। आपको बता दें कि 19 मार्च को नासा की भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में 9 महीने बीतने के बाद पृथ्वी पर वापस लौटी हैं। 59 वर्षीय सुनीता विलियम्स और 62 वर्षीय बुच विल्मोर जून 2024 से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर थे। उनके बोइंग स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान में तकनीकी खराबी आ गई थी, जिससे लगभग 1 हफ्ते का उनका छोटा परीक्षण मिशन 9 महीने तक खिंच गया था। सुनीता की सही सलामत वापसी पर पूरी दुनिया ने जश्न मनाया था। इसके बाद लखनऊ नगर निगम की कार्यकारिणी में प्रस्ताव रखने वाले पार्षद रंजीत सिंह ने कहा कि सुनीता विलियम्स महिलाओं के लिए एक प्रेरणा है। उनके नाम पर एक सड़क समर्पित करके उन्हें सम्मानित करना हमारे शहर के लिए गर्व की बात है। यहाँ उनके उल्लेखनीय करियर के लिए हमारी शुभकामनाएं हैं। वहीं 18 मार्च को सुनीता विलियम्स और अंतरिक्ष यात्री बैरी विल्मोर पृथ्वी पर लौट आए। हमने उनको सम्मान देने के लिए सड़क का नामकरण उनके नाम पर करने का विचार किया है। मेरे द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया सुनीता विलियम्स के नाम पर इसरो जो कि लखनऊ में एक कार्यालय है उसके सामने की जो रोड है टेढ़ी पुलिया से लेकर स्पोर्ट्स कॉलेज तक
तथा टेढ़ी पुलिया से लेकर विकास नगर तिराहे तक इस रोड का नामकरण सुनीता विलियम्स के नाम पर कर दिया जाए, ऐसा प्रस्ताव मैं माननीय कार्यकारिणी के समक्ष लाया था। माननीय महापौर जी ने और हमारी माननीय कार्यकारिणी जी ने उसको बहुत ही अच्छे मन से उसको पास किया है, सर्वसम्मत से पास किया है। इसके लिए मैं माननीय महापौर जी को तथा अपनी कार्यकारिणी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार प्रकट करता हूँ। और सुनीता विलियम्स जो कि इतना साहस का काम किया है, उन्होंने 9 महीना अंतरिक्ष में रहकर, जिसको ये पता हो कि 8 दिन बाद उसकी जिस यात्रा पे वो गई थी और उस यात्रा को पूरा नहीं कर पाएंगी, जिनको नहीं पता था, लेकिन जब उनको ये पता चल गया तब आप सोचिए कि 9 महीने तक लगातार वो अंतरिक्ष में रही। ये बहुत ही धैर्य का काम था, बहुत ही साहस का काम था। नगर निगम की कार्यकारिणी बैठक में शहर के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। सबसे बड़ा फैसला ये रहा कि लखनऊ की एक सड़क का नाम भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के नाम पर रखा जाएगा। नगर निगम की बैठक में तय किया गया कि टेढ़ी पुलिया चौराहे से स्पोर्ट्स कॉलेज और टेढ़ी पुलिया से विकास नगर तिराहा जाने वाली सड़क इसरो कार्यालय को सुनीता विलियम्स मार्ग नाम दिया जाएगा। रुक करेंगे अगली अहम रिपोर्ट का। यूपी के बुलंदशहर की डिबाई तहसील क्षेत्र स्थित जन आस्था के केंद्र माता रानी के वेलोन मंदिर जाने वाला मार्ग जो है वो दुर्दशा का शिकार है। सरकार न सिर्फ प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने का दावा करती है, बल्कि नवरात्र के पहले से देवी मंदिरों को श्रद्धालुओं के लिए सुविधापूर्ण बनाने के निर्देश स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जारी किए जाते हैं। इसके बाद भी अफसरशाही की मनमानी के चलते देवी भक्तों को असुविधाओं से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है। सरकार और शासन के निर्देशों पर अमल न होने से लोगों में मायूसी है। लोगों का कहना है कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों को मुख्यमंत्री के निर्देशों का पालन कराने की पहल करनी चाहिए। योगी सरकार ने भव्यतापूर्ण प्रयागराज महाकुंभ आयोजित करा, भले ही देश दुनिया को संदेश दिया है। इसके बावजूद यहां देवी के स्थानीय श्रद्धालुओं को मंदिर पहुंचने को उचित रास्ता नहीं उपलब्ध है। लोगों का कहना है चुनाव आने पर नेता बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन यह मंदिर मार्ग वर्षों से बदतर होता जा रहा है। इसलिए चुनाव दर चुनाव बीतते जाने के बाद भी निराशा ही हाथ लगती है। यह हाल तब है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धार्मिक स्थलों के विकास को लेकर लगातार बड़ा दिल दिखाने की बात करते हैं। लोगों का कहना है कि अधिकारी और नेताओं की लापरवाही सूबे के मुखिया के मंसूबों को पलीता लगा है। इसलिए मेरठ बदायूं मार्ग से इस प्राचीन मंदिर को जोड़ने वाली सड़क गड्ढे में तब्दील है। स्थानीय दुकानदार अपना रोना रोते हुए बताते हैं कि गाड़ियों से निकलने से उठने वाली धूल बिक्री के लिए तैयार खाद्य सामग्री में भर जाती है। इससे किरकिराहट के चलते ग्राहकों के उल्हाने सुनने पड़ते हैं। यही नहीं, सड़क पर बने मकानों में धूल भरने से लोगों का सांस लेना दुश्वार बना रहता है। दिक्कत तो कुछ नहीं आती है, वैसे तो देखो ऐसे ठेली पट्टी की आगे से कभी चटनी पट्टी आती हैं और यात्री लोग आते हैं, यहाँ पर दर्शन लगता है, बहुत मेला लगता है, बहुत लगती है, तो उसमें यात्री लोग परेशान होते हैं, गाड़ी जाम लग जाता है, बहुत कर रहे हैं, रोड बनना है। अच्छा, जब पानी भर जाता है तो किस तरह की परेशानी आती है? पानी भर जाता है, गाड़ी रपटती है या बाइक रपटती है, ट्रक बन जाती है, लोग बार बच जाते हैं यहाँ पर। अरे जब चुनाव होते हैं तो चुनाव में नेता जनता के लिए आश्वासन देते हैं कि आपकी रास्ता को सड़कों को सही करा देंगे। अरे वोट लेने के लिए आते हैं, कहते हैं हम आपका रोड बनवाएंगे, आपकी बहुत सुविधा करवाएंगे, कुछ नहीं करवाते हैं। वोट लेने के बाद कोई सब भूल जाता है, कोई नहीं आता है। सड़क की बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, वो भी भक्त आते हैं श्रद्धालु, उनके लिए भी दिक्कत आती है, पानी भर जाता है। अच्छा, यहाँ देखा जा रहा है जिस तरह से धूल मिट्टी जो उड़ रही है, तो श्रद्धालु आते हैं, उन्हें खाने पीने में भी दिक्कत आती होगी। खाने पीने में भी दिक्कत आती है। अच्छा, पानी भर जाता है तो किस तरह से परेशानी आती है? बारिश में दिक्कत आती है ये करने में।
पानी। अच्छा, जब चुनाव आता है तो जो यहाँ के नेता हैं वो आपको किस तरह का आश्वासन देते हैं? सड़क बनवाने का देते होंगे? हर बार की कह जाते हैं कि सड़क बनवाएंगे, फिर बनवाते ही नहीं। अच्छा, कोई नहीं बनवाता? कोई नहीं बनवाता। तो रोड बहुत खराब है, गाड़ी से लेके आते हैं, गिर भी जाती है गाड़ी, उठा के लेके आना पड़ता है। अच्छा, यहाँ तो बहुत पुराना मंदिर भी है माता रानी का। माता रानी में बहुत भीड़ होती है, भीड़ की वजह से इतना ट्रैफिक रहता है। इसमें ट्री वगैरह भी है, वो भी पलट जाती है, बाइक वगैरह सब ब्रेक मारते हैं तो गड्ढे फट्टे में गिर भी जाती है, लेडीज गिर जाती है गलती में। तो ऐसा लगा कि काफ़ी कई साल हो गए ये रोड नहीं बन रहा है। अगर आप मुझे 10 लाख रुपए भी दे के जाऊँगा टॉयलेट बनवाने के लिए, तुम्हारे लिए कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पे सब हफ्ता ही हफ्ती है, खावा है। कोई ना बाथरूम बनाएगा बहन बेटी के लिए, ना कोई सुविधा बनाएगा। बात ये है कि मेरा पेट भर गया, मैं नहीं जानता हूँ किसी के लिए। तो श्रद्धालुओं को किस तरह की परेशानी आ रही है यहाँ तो पूरी जनता के लिए परेशानी है। बरसात के दिनों में यहाँ सड़क किसी बरसाती नाले की तरह तब्दील बनी रहती है। इसके 2 व 4 पहिया वाहन सवारों को काफी कठिनाई होती है। जल जमाव वाली ये सड़क जहाँ वर्तमान में राहगीरों को धूल दूर स्थित होना पड़ता है, वहीं बारिश के दिनों में बाइक फिसलने से कीचड़ से सराबोर होना पड़ता है। कई बार संतुलन खोने पर वाहन पलटने से लोग चुटहिल भी हो जाते हैं। इस तरह हमेशा जान जोखिम का खतरा मंडराया रहता है। सवाल है कि बीते करीब 1 दशक में इस मार्ग का निर्माण क्यों नहीं कराया जा रहा है। सवाल यह भी खड़ा होता है कि अगर अफसरों की मनमानी पर आखिर स्थानीय जनप्रतिनिधि खासकर विधायक और सांसद इस मुद्दे को शासन और सदन तक पहुंचाने की अव्यवस्था क्यों नहीं समझते। भक्त मंदिर की महत्वता बताते हुए बेलोन देवी को भगवान श्री कृष्ण की कुलदेवी होने का दावा करते हैं। ग्राम प्रधान सड़क की बदहाली को लेकर सवाल किए जाने पर अपने बस के बाहर की बात बताते हैं। उन्होंने कहा कि विधायक, सांसद और अधिकारी ही समस्या का समाधान करा सकते हैं। सरकारों द्वारा प्रदेश सहित देश के विभिन्न हिस्सों में एक्सप्रेसवे का निर्माण कर रही है। इसके बाद भी मंदिर मार्ग की खस्ता हालात निश्चित तौर पर अन्यायपूर्ण लगता है। इसलिए जनप्रतिनिधियों सहित अफसरों को प्राथमिकता से सड़क निर्माण करना चाहिए। सड़क भले ही मंदिर से जुड़ी है, लेकिन हमेशा इस मार्ग पर मंदिर पहुंचने के लिए आवागमन नहीं जारी रहता। आवागमन सुविधा समृद्धि बढ़ाती है, इसलिए जनहित में इस सड़क पर आबाद ग्रामीणों को आवागमन की बुनियादी सुविधा उपलब्ध ही होनी चाहिए। इसलिए के न्यूज टीम ने ग्राउंड जीरो से जिम्मेदारों तक जमीनी हकीकत पहुंचने की जिम्मेदारी निभाई है। अब प्रतिनिधियों और अफसरों को भी कथनी और करनी का फर्क समाप्त करने की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ यूपी के जनपद बुलंदशहर के दिवाई तहसील क्षेत्र के बेलोन मंदिर पर बात करते हैं इस रास्ते को लेकर। ये मेन रास्ता है। अगर बात की जाए ये जो मेन रास्ता है, ये मेरठ बदायूं मार्ग से जुड़ी हुई रास्ता, लेकिन अगर बताया जा रहा है यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं, माता रानी का दर्शन करते हैं। देखिए मंदिर की अगर बात करें, मंदिर पीछे है और ये रास्ता की बात करें, कैमरा तस्वीर दिखाएं। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं जिस तरह से धूल मट्टी साफ तरह से जो पूरी तरह से टूटी हुई है। इतनी दिक्कत है नॉर्थ बोले, हम तो बहुत परेशान है। नॉर्थ बोले इतनी दिक्कत है, रोड की अभी तक बनाई नहीं है। देखा जा रहा है लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं। श्रद्धालु आते हैं नॉर्थ बोले, कोई समय बिजली कोई सुविधा है, कोई सुविधा नहीं है। और कहीं जगह श्रद्धालु बहुत ज़्यादा परेशान होते होंगे। परेशान है, कोई सुविधा नहीं है। तुम युवा लोग क्या कहोगे, जैसे आप मोटरसाइकिल पर आते हो, किस तरह से दिक्कतें आती हैं? दिक्कतें बहुत आती हैं भाई। तो दिक्कतें ऐसी आ रही है हमारे घर, वो चोरी लेके आ रहा है, तो चोरी सब टूट गई मेरे तो लेके आ रहा है। मोटरसाइकिल गिर गई थी, रपट गई थी, यहाँ बच्चा पड़ा हुआ था, उससे गिर गई। तो कहीं ना कहीं रास्ता को लेकर दिक्कतें आती हैं। दिक्कतें बहुत कहीं खाने पीने का जो सामान है आम जिस तरह से रेत और धूल उड़ रही है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं श्रद्धालु भी यहाँ गंदे खाने को मजबूर है, क्योंकि वो काफ़ी दूर से आते हैं। बताया जा रहा है यहाँ जो श्रद्धालु है कहीं ना कहीं राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब और छत्तीसगढ़, कहीं ना कहीं तमाम राज्यों के यहाँ श्रद्धालु आते हैं। कई रातों की तादाद पर डे या नवरात्रि के जो पावन त्यौहार पर या श्रद्धालु आते हैं। लेकिन अगर बात करें स्थानीय विधायक की जो चंद्र प्रकाश सिंह हैं, उन्होंने भी बड़े बड़े दावे किए थे जो उन्होंने विकास किया है, लेकिन आखिरकार कैसा विकास है, आखिरकार वो जो विकास है वो कागजों में इसी सिमट कर रहेगा। लेकिन किस तरह की परेशानी आती है इस रास्ते? परेशानी आती है यहाँ पर, पानी पर तैरना
सरकार तो बड़े बड़े दावे कर दिए कि हमने रास्ते बनवा दिए हैं। 14 साल से यार रजवाड़े में मेरी ट्रेन पलटी की सुबह 1 लाख रुपए का नुकसान है। सुबह वो केला हमारे सामने वो फल का ठेला लगा हुआ है। लगातार देखा जा रहा है कि जिस तरह से श्रद्धालुओं का जो दर्द है वो कहीं ना कहीं वाकई देखा जाएगा, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है जिस तरह से रास्ता टूटी हुई है, जिस तरह से हवा भी चलती है, हवा के साथ जिस तरह से धूल मिट्टी जो उड़ रही है वो कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु है जो ये खाने पीने की जो दुकान है जो काफ़ी दूर से आते हैं भूखे प्यासे श्रद्धालु, कहीं ना कहीं धूल मिट्टी के खाने को मजबूर है। कहीं ना कहीं चिंता वाले हर सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है कि 8 साल बेमिसाल, तो आखिरकार वो बेमिसाल कागजों में सिमट कर रहेंगे, लेकिन जमीनी हकीकत की बात करें जमीनी हकीकत पूरे दावे पूरी तरह से फेल होते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। अनिल मीना के लिए इंडिया बुलंदशहर। तो खबरों में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। खबर सीतापुर से है, जहां तंबोर इलाके के ईदगाह में ईद की नमाज के दौरान एक अनूठा दृश्य देखने को मिला है। बड़ी संख्या में नमाजी जहां एकत्र हुए और केंद्र सरकार के प्रस्तावित वक्फ बिल के विरोध में हाथों में काली पट्टी बांधकर सांकेतिक प्रदर्शन किया है। नमाजियों ने यह प्रदर्शन इस उद्देश्य से किया कि वक्फ बिल उनके धार्मिक अधिकारों को प्रभावित कर सकता है। स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे और नमाज स्थल के आसपास भारी पुलिस बल भी तैनात था। स्थानीय प्रशासन के अनुसार ईद की नमाज पूरी शांति और सौहार्द के साथ संपन्न हुई। विरोध प्रदर्शन के बावजूद कोई अनहोनी घटना नहीं घटी। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। अयोध्या में ईद की नमाज पूरी शांति और सौहार्द के साथ संपन्न हुई। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, जिसमें आईजी रेंज अयोध्या प्रवीण कुमार और एसएसपी राजकरण नायर स्वयं ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर निगरानी कर रहे थे। सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल किया गया था, जिससे नमाजियों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई। नमाजियों ने जिला प्रशासन के इस सहयोगात्मक प्रयास की सराहना की और धन्यवाद व्यक्त किया। हमीरपुर में जिला अधिकारी कार्यालय के बाहर महिला द्वारा नमाज अदा करने का मामला प्रशासनिक लापरवाही की कहानी बयां कर रहा है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में जिला अधिकारी कार्यालय की पार्किंग में एक महिला द्वारा नमाज अदा करने की घटना ने प्रशासनिक व्यवस्था और सुरक्षा इंतजामों पर सवाल उठाए हैं। ईद के दिन एक महिला ने डीएम कार्यालय की पार्किंग में नमाज अदा की और नमाज के बाद वहां के खंभों को गले भी लगाया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस और प्रशासन हरकत में आए और पुलिस ने जांच के दौरान महिला की पहचान मानसिक विक्षिप्त के रूप में की है। यह पाया गया कि वह पिछले 5 वर्षों से मानसिक उपचार ले रही थी। महिला के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करने के बजाय उसे उसके परिजनों के हवाले कर दिया गया। वह डीएम कार्यालय में तैनात 7 होमगार्ड कर्मियों को लापरवाही के कारण निलंबित कर दिया गया। इन कर्मियों की ड्यूटी थी कि वह परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखें, लेकिन वह महिला की नमाज अदा करने और खंभों को गले लगाने की घटना को नजरअंदाज कर गए। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। लखनऊ के ऐशबाग स्थित ऐतिहासिक ईदगाह में लाखों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग ईद की नमाज अदा करने पहुंचे। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। इस मौके पर इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मौलाना खालिद राशिद ने सभी को ईद की बधाइयां देते हुए भाईचारे और खुशी के साथ त्यौहार मनाने की अपील की। ईदगाह में नमाज अदा करने के बाद यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा और यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय सहित कई राजनीतिक हस्तियां भी पहुंची और सभी को ईद की बधाइयां दी गई। अगली अहम खबर अमरोहा से है, जहां पत्नी के व्यवहार से आजिज होकर पति ने आत्महत्या कर ली। आरोप है कि पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की पिटाई की थी, जिससे क्षुब्ध होकर युवक ने फांसी से लटककर जान दे दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस ने मृतक के भाई की तहरीर पर पत्नी सहित गांव के 3 लोगों को नामजद करते हुए आत्महत्या के लिए उकसाने आदि धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। बताया गया कि कोतवाली क्षेत्र के गांव
बाईखेड़ा निवासी 30 वर्षीय शीशपाल पुत्र करण सिंह पंजाब में रहकर अपने भाई सतीश के साथ मजदूरी करता था। अभी 5 दिन पहले ही वो गांव आया था। थाना हसनपुर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बाईखेड़ा में शीशपाल पुत्र करण सिंह द्वारा अपने घर में फांसी लगाए जाने की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पंचायत नामा कार्रवाई पूर्ण कर मोर्चरी भेजा गया है। घर वालों द्वारा स्थानीय कुछ लोगों पर आरोप लगाए गए हैं। तहरीर प्राप्त हो गई है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। साक्ष्य जांच के क्रम में जो भी साक्ष्य मिलेंगे उसे अग्रिम विवेचना में शामिल कर वैधानिक कार्रवाई पूर्ण की जाएगी। शांति व्यवस्था की स्थिति सामान्य। राजेंद्र ने मरवाया हमारे भैया। कौन है राजेंद्र? क्यों मरवाया? उसने मरवाया, मेरा रहेगी डॉक्टर ने तुम इसको मार दे। फिर कहा मर गया, कहा था जो हम तो कार्रवाई करेंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। औरैया के आनेपुर स्थित वृद्धाश्रम में काम करने वाली पान कुंवर देर रात लौटते समय दुर्घटना का शिकार हो गए। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि वृद्धाश्रम संचालक ने इलाज कराने में लापरवाही बरती है। सरकार के स्पष्ट आदेश के बावजूद वृद्धाश्रम में महिलाओं की देर रात तक ड्यूटी लगाई जा रही थी। पान कुंवर बीते 7 साल से रसोइये के पद पर तैनात थी और परिवार का भरण पोषण कर रही थी। उनकी मौत के बाद आपको बता दें विकलांग पति और 4 बेटियों पर संकट आ गया है। मामले की जांच की अब मांग की जा रही है।